दोस्तों, क्या आप भी प्रभावी भाषण देना चाहते हैं परंतु दे नहीं पाते हैं? साथियों, कैमरा के सामने आते आते ही हम जो बोलना चाहते हैं वह बोल नहीं पाते हैं और चाहते हुए भी हम लोगों के भीड़ को फेस नहीं कर पाते। अगर आप भी इन सभी समस्या से परेशान हैं तो आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूं कि हम कैसे एक प्रभावी भाषण तैयार कर सकते हैं और भीड़ में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं कि किस प्रकार हम अपनी बात दूसरे लोगों तक रख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं विवेक शुक्ला और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुक्ला एसबी। साथियों, आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर जोरदार स्वागत है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। साथियों, बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूं और मैं नहीं चाहता कि आपसे किसी प्रकार का वीडियो मिस हो जाए। इसलिए दोस्तों, बेल आइकन दबाना मत भूलना। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा ये कि आखिर क्यों हम जनता को फेस नहीं कर पाते हैं, जनता के सामने जाते ही हम कुछ भी क्यों नहीं बोल पाते हैं। साथियों, ये इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसकी चर्चा हम वीडियो के आखिरी में करेंगे। पहले हम जल्दी से ये जान लेते हैं कि आखिर कैसे हम एक प्रभावी भाषण तैयार करें ताकि एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करें ताकि हम लोगों के सामने अपना प्रेजेंटेशन सही ढंग से प्रस्तुत कर पाएँ। तो आइए अभी हम इस विषय पर जानते हैं कि एक प्रभावी भाषण या प्रभावी स्क्रिप्ट हम पहले कैसे तैयार करें, किन बिंदुओं का ध्यान रख करके हम अपना भाषण तैयार करें। मित्रों, सबसे पहला बिंदु है विषय वस्तु। जब भी हम कोई भाषण या स्क्रिप्ट तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी विषय वस्तु पर ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि जिस विषय पर भी हम भाषण तैयार करने वाले हमें उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसके लिए हम चाहें तो इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं, बुक्स भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी भी जा सकते हैं। जैसे भी हो, हमें उस विषय के बारे में जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर हमारे पास होगी तभी हम उस विषय के बारे में एक शानदार स्क्रिप्ट लिख पाएंगे। इसके दोस्तों हम जो व्यक्ति उस विषय में ज्ञान रखते हैं उनसे भी इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं और उनके अनुभवों को भी हम अपने भाषण में ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप जिस विषय पर भाषण या स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं उस विषय के बारे में जहाँ से भी हो, जैसे भी खोज करके आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने पास इकट्ठी करनी है, तभी आप एक शानदार स्क्रिप्ट प्रस्तुत या स्क्रिप्ट लिख पाओगे। अगला और महत्वपूर्ण विषय है कि अपने भाषण में शब्दों का चयन, कि हम अपने भाषण में कैसे शब्दों का चयन करते हैं। साथियों, हमें अपने भाषण में हमेशा कठिन शब्दों का चयन करने से बचना चाहिए। हमें अपने भाषण में सरल व प्रभावी शब्दों का चयन ही करना चाहिए और शब्दों का चयन करते समय दोस्तों ऑडियंस का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो दर्शकों को या सुनने वालों को आसानी से समझ भी आ जाए और उन पर अपना असर भी छोड़ सकें। साथियों, हमें अपने भाषण में प्रभावी व सरल शब्दों का ही हमेशा चयन करना चाहिए। साथियों, अब तीसरा और अति महत्वपूर्ण बिंदु है आई कांटेक्ट, कि हम अपने दर्शकों के साथ आई कांटेक्ट क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं। साथियों, अगर आप अपने दर्शकों के साथ आई कांटेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो आपका भाषण प्रभावी नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले लोगों के साथ जुड़िए, आई कांटेक्ट क्रिएट कीजिए, उनसे कुछ प्रश्न पूछिए, उनके उत्तर आने दीजिए और जब माहौल सामान्य हो जाता है तब आप अपनी बात रखिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप अपना भाषण शांति से पूरा कर पाएंगे और जब तक आपका भाषण चलेगा जनता आपसे जुड़ी रहेगी। इसलिए दोस्तों, किसी भी प्रभावी भाषण में आई कांटेक्ट का विशेष स्थान रहता है। भले ही आपको विषय वस्तु का कितना ही ज्ञान हो, भले ही आपके भाषण में कितनी सरल भाषा हो, परंतु अगर आपका आई कांटेक्ट दर्शकों के साथ क्रिएट नहीं हो पाया तो आपका भाषण प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, आप जब भी शुरू करेंगे सबसे पहले दर्शकों के साथ जुड़िए और इसके बाद अपनी बात रखिए। फाइनली हम उस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जिसकी चर्चा हमने वीडियो के प्रारंभ में की थी कि सब कुछ होते हुए भी चाहे हमारी स्क्रिप्ट कितनी शानदार हो, विषय वस्तु का ज्ञान हमें कितना ही हो, परंतु फिर भी हम जनता के सामने जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं और हम जनता को फेस नहीं कर पाते या हम कैमरा को फेस नहीं कर पाते या हमें स्टेज पर आने से ही डर लगता है। मित्रों, इसके भी दो कारण हैं कि हम
स्टेज पर अपना भाषण प्रभावी तरीके से नहीं दे पाते। पहला है दोस्तों हमारे अंदर हेजिटेशन। हेजिटेशन के कारण ही हम स्टेज पर जाते से ही हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं और हम जो भी हमने याद किया या जो भी हम बोलना चाह रहे हैं वो सब स्टेज पर जाते से ही भूल जाते हैं, जैसे ही हम लोगों के सामने जाते हैं और कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। दोस्तों जब तक हमारे अंदर हेजिटेशन रहेगा ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगी, इसलिए अपने हेजिटेशन को दूर भगाइए और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए कि हम भी बोल सकते हैं। और जितनी जल्दी आप अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ा पाएंगे आप एक कुशल वक्ता बन सकते हैं। दोस्तों दूसरा है प्रैक्टिस की कमी। जब तक हम अपनी स्क्रिप्ट को या हमने जो भी भाषण तैयार किया उसको 2-4 बार पढ़ेंगे नहीं और 2-4 बार खुद से नहीं बोलेंगे या फिर 1-2 बार अपने किसी नियरेस्ट के सामने उसको बोलेंगे नहीं, हम स्टेज पर उसको नहीं बोल पाते हैं। दोस्तों हमको उसको लेकर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आप अच्छा भाषण दे पाएंगे। साथियों अब हेजिटेशन को दूर करने के उपाय के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो इसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो आपको बना के दे सकते हैं कि हम हेजिटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं। साथियों ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय श्री राम।